क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के बारे में जाना कि किस तरह से एक टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी सिस्टम की तरह ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और एट द एंड हमने एक सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहे किसी पार्टिकल के ऑर्बिट की इक्वेशन भी जानी। साथ ही उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको एज अ प्रैक्टिस के तौर पर भी प्रोवाइड करवाए थे। इस लेक्चर में हम उन्हीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इसके अलावा आगे के भी कुछ टॉपिक्स जैसे कि केपलर्स लॉ और इन्वर्स स्क्वायर लॉ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास में दिए गए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस जो आपको प्रोवाइड करवाए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं और कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आप किसी पार्टिकल की सेंट्रल फोर्स मोशन के दौरान इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट फाइंड आउट कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन था, ए पार्टिकल ऑफ मास m moves in a spiral orbit r proportional to theta. Find out the magnitude of force. एक पार्टिकल है m मास का जो कि एक स्पाइरल ऑर्बिट r प्रोपोर्शनल टू थीटा पर मूव कर रहा है। हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। सो क्वेश्चन में गिवन है कि r प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करें तो r इक्वल्स टू सी थीटा हो जाएगा, जहाँ c कांस्टेंट है। नाउ इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट d2u over d theta square plus u equals to minus m over j square u square fu, जहाँ u 1/r होता है और j एंगुलर मोमेंटम है। सो सबसे पहले u की बात करें, u जो है वो 1/r होता है। सो यहाँ से u होगा 1/c थीटा के। ना हमें इस u का 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेकर थीटा के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। सो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, du ओवर डी थीटा ये हो जाएगा इक्वल माइनस 1/c थीटा स्क्वायर के, और एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2/c थीटा क्यूब के। ठीक है, इस दोनों ही वैल्यूज़ को इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 2/c थीटा क्यूब प्लस 1/c थीटा इक्वल्स टू माइनस m/j स्क्वायर u स्क्वायर की जगह 1/c स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। सो c स्क्वायर थीटा स्क्वायर एंड f ऑफ u। ठीक है, हमें फोर्स चाहिए तो f ऑफ u इक्वल हो जाएगा माइनस j स्क्वायर ओवर m, c स्क्वायर थीटा स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो गया 2/c क्यूब थीटा 5 प्लस 1/c क्यूब थीटा क्यूब। ठीक है, हम 1/c थीटा को वापस से r से रिप्लेस कर सकते हैं। 1/c थीटा 1/r होता है और हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड भी रेडियल डिस्टेंस r के फॉर्म में चाहिए होता है। सो 1/c थीटा को r में चेंज करने के लिए हम एक बार इसे c स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो रीअरेंज कर दें इसे, j स्क्वायर बाई m 2c स्क्वायर c5 थीटा 5 प्लस 1/c क्यूब थीटा क्यूब। ठीक है, नाउ f ऑफ r इक्वल होगा j स्क्वायर बाई m 2c स्क्वायर और 1/c थीटा 1/r के इक्वल है, तो 1/c5 थीटा 5 1/r टू द पावर 5 के प्लस ये 1/r टू द पावर क्यूब के। यही वो मैग्नीट्यूड था जो हमें फाइंड आउट करना था। ये उतना फोर्स है जिस फोर्स के अंदर पार्टिकल इस स्पाइरल पाथ पर मूव कर रही है। इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। वेल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था,
वो है फाइंड द सेंट्रल फोर्स under the action of which a particle will follow an orbit described by r equals to a 1 plus cos theta. ओके, अगेन एक ऑर्बिट गिवन है जिसकी इक्वेशन r इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा है, और हमें वो सेंट्रल फोर्स डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है जिसमें पार्टिकल का मोशन इस ऑर्बिट पर हो रहा है। तो प्रोसीजर सेम रहेगा। क्वेश्चन में गिवन है कि r a 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल है। तो सबसे पहले u फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 1 ओवर r के इक्वल होता है। सो ये हो जाएगा 1 ओवर a 1 प्लस कॉस थीटा। ना हमें u का 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो सके। सो 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सो du ओवर डी थीटा। ना du ओवर डी थीटा करेंगे तो u ओवर b फॉर्मूले से होगा। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस 4 थीटा बाई 2 माइनस, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा, सो माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2a कॉस 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 कॉस थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा बाई 2 1 बाई 2। ठीक है, एक 2 से तो ये एक 2 कैंसिल हो गया, और एक 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और एक a से ये a कैंसिल हो जाएगा। साथ ही कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 भी कैंसिल होगा। तो बचेगा एक और चीज़, जब आप कॉस थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से अब आपके पास बचा है यहाँ पे ये सारे 2 कैंसिल हो गए, a कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, एक तो 2 बचा, यहाँ a बच गया, और कॉस क्यूब थीटा बाई 2। ये है du ओवर डी थीटा की वैल्यू। हमें एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना होगा। सो d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर, अगेन फिर से वही तरीका, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस 6 थीटा बाई 2। सबसे पहले साइन थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो कॉस थीटा बाई 2 1 बाई 2, और ये एज इट इज़ रह जाएगा 2a कॉस क्यूब थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस, अब इस डिनोमिनेटर टर्म का करेंगे तो ये सेम रह जाएगा, साइन थीटा बाई 2 2a कॉस क्यूब थीटा बाई 2 का 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा बाई 2 और एक 1 बाई 2। ठीक है, नाउ यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा कॉस थीटा बाई 2 एंड कॉस क्यूब थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा बाई 2, और a बच गया साथ में, प्लस यहाँ एक 2 से ये तो 2 कैंसिल, 3 बचा यहाँ, 3a ये वाला a साइन थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 4a स्क्वायर कॉस 6 थीटा बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें से एक तो a कॉमन आ जाएगा, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन हो सकता है, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस यहाँ 3 बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 4a स्क्वायर कॉस 6 थीटा बाई 2। एक तो a कैंसिल, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 6 है, तो
2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे ब्रेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे बच गया 4a कॉस 4 थीटा बाई 2। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें इसे। वेल हमें इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस और बचा हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 4a कॉस 4 थीटा बाई 2, ये d2u ओवर d थीटा स्क्वायर की वैल्यू है, इसे नोट कर लीजिए। सो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट के लिए हमें यही वैल्यू चाहिए थी। सो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट d2u ओवर d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू माइनस m j स्क्वायर u स्क्वायर f ऑफ u। सो d2u ओवर d थीटा स्क्वायर की वैल्यू ये है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 4a कॉस 4 थीटा बाई 2 प्लस u की वैल्यू 1 ओवर 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू माइनस m ओवर जे स्क्वायर, और u स्क्वायर की जगह पे 4a स्क्वायर कॉस 4 थीटा बाई 2 f ऑफ u। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और f ऑफ u की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो पहले एलसीएम ले लें इधर, ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। हो जाएगा 4a स्क्वायर 4a कॉस 4 थीटा बाई 2 एलसीएम में, सो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू माइनस m ओवर जे स्क्वायर 4a स्क्वायर कॉस 4 थीटा बाई 2 f ऑफ u। ठीक है, यही आएगा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ये 3 ओवर 4a कॉस 4 थीटा बाई 2 दैट इज माइनस m ओवर जे स्क्वायर 4a स्क्वायर कॉस 4 थीटा बाई 2 f ऑफ u। हमें f ऑफ u की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस जे स्क्वायर बाई m, ठीक है, जे स्क्वायर बाई m, और ये टर्म हो जाएगी 3 ऊपर है 16a क्यूब कॉस, कितना हो गया ये, कॉस 4 थीटा बाई 2 ये है, और कॉस 4 थीटा बाई 2 ये है, कॉस 8 थीटा बाई 2 दिस इज। नाउ f ऑफ u इक्वल्स टू, यहाँ से कंपेयर करें तो ये कॉस 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 ओवर r के इक्वल है। सो यहाँ से इक्वेशन में इसे सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस जे स्क्वायर और 3 ओवर 16m a क्यूब, और इस इक्वेशन से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को रिप्लेस किया जा सकता है 1 ओवर 2ar से। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 ओवर 2ar के इक्वल है, ये कॉस 8 है, तो ये हो जाएगा 2ar सॉरी 2ar के इक्वल है 1, ये r भी डिनोमिनेटर में है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 2ar के इक्वल होगा 1 ओवर 2ar 4 के। ठीक है, सो नाउ अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि f ऑफ r जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 ओवर r टू द पावर 4 के। सो वेल, हालांकि एग्ज़ाम में इतने लेंदी क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, बट फिर भी हमने इस क्वेश्चन को किया था ताकि जस्ट एक प्रैक्टिस हो जाए
कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है अगर ऑर्बिट गिवन हो और आपसे सेंट्रल फोर्स के लिए आर पर डिपेंडेंसी पूछी जाती है। तो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इसे नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body moving on a circular path around a point O. Now it observe now observer situated at A, then what is the nature of force? ओके, सो एक मूविंग बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जर्वर को उसके पॉइंट ए पर शिफ्ट कर दिया गया है। एक डायग्राम गिवन है, ये एक सर्कुलर पाथ है जहाँ ये इसका रेडियस ए है और यहाँ पर ऑब्जर्वर सिचुएटेड है, ये आर है, और हमें बताना है कि फोर्स का नेचर क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं कि अगर डायमीटर से होकर सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आर्क ड्रॉ किया जाए तो ऐसे में अगर ये एंगल थीटा है तो ये टोटल लेंथ 2a होगी जो कि आर के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो जो रिलेशन होगा वो r इक्वल्स टू 2a लेंथ आर के साथ थीटा एंगल पे है, सो 2a कॉस थीटा के इक्वल होगा। और इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट सॉल्व करने के लिए आपको u की वैल्यू चाहिए विच इज़ 1/r, यानी कि 1/2a cos थीटा, जिसे sec थीटा ओवर 2a लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट के लिए हमें du/d थीटा है, इस u का 2 टाइम डेरिवेटिव लेना होगा, तो ये हो जाएगा 1/2a sec थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन sec थीटा tan थीटा, एंड एक बार और डिफ्रेंशिएशन करें, 1/2a sec थीटा का डिफ्रेंशिएशन अगेन sec थीटा tan थीटा, तो ये हो जाएगा sec थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec थीटा के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर थीटा और एक sec ये है, सो sec क्यूब थीटा। इन दोनों ही वैल्यूज को इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट d2u/d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू -m/j² u स्क्वायर f ऑफ u। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो d2u/d थीटा स्क्वायर इज 1/2a sec थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस sec क्यूब थीटा प्लस u की वैल्यू भी रख देते हैं, सो sec थीटा इक्वल्स टू -m/j² और u स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा 4a² f ऑफ u। ठीक है, ऑल राइट।
इसे सॉल्व कर लें, हमें अल्टीमेटली एफ ऑफ यू की वैल्यू चाहिए। सो एफ ऑफ यू इक्वल हो जाएगा माइनस जे स्क्वायर बाई एम, इसे इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 8a क्यूब, और सेक स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक 5 थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस जे स्क्वायर ओवर 8ma क्यूब सेक क्यूब थीटा, tan स्क्वायर थीटा को सेक में कन्वर्ट कर लें, सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सेक 5 थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दें। सो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एफ ऑफ यू इक्वल होगा माइनस जे स्क्वायर ओवर 8ma क्यूब के सेक 5 थीटा माइनस सेक क्यूब थीटा प्लस सेक 5 थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और सेक 5 थीटा प्लस सेक 5 थीटा माइनस जे स्क्वायर ओवर 2 सेक 5 थीटा होगा, ये कैंसिल होके 4ma स्क्वायर सेक 5 थीटा। नाउ यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/r जो है वो सेक थीटा बाई 2 के इक्वल है। सो यहाँ से सेक थीटा इक्वल होगा 2a बाई आर के, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो माइनस जे स्क्वायर ओवर 4ma स्क्वायर, सेक थीटा की जगह ये आ जाएगा 2a ओवर r पावर 5। सो यहाँ से f ऑफ u जो है सिंपली r टू द पावर 5 के प्रोपोर्शनल है। सो f ऑफ r इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 5 के। सो इस तरह के सभी क्वेश्चंस में प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहता है। जो भी इक्वेशन आपको गिवन है ऑर्बिट की, उस इक्वेशन को काम में लेते हुए जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, और आपको वो फोर्स मिल जाएगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा जिस फोर्स के अंदर वो पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। All right. क्वेश्चन है, a particle moves on a curve r to the power n equals to a to the power n cos n theta under the influence of central force. Find the law of force. Well, क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टिकल इस कर्व पर मूव कर रहा है तो फोर्स का नेचर क्या होगा। सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और इसके लिए भी इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट फाइंड आउट करेंगे, बट वो हम पूरा यहाँ ड्राइव नहीं करने वाले, हम जस्ट फाइनल रिलेशन लिख रहे हैं। और इसकी वजह ये है क्योंकि इस रिलेशन को काम में लेके आप दूसरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट ये याद रखने के पर्पस है कि इफ़ कर्व का नेचर ये है, कर्व कुछ इस नेचर का है, तो जो फोर्स होगा एफ ऑफ आर ये प्रोपोर्शनल होगा ई आर टू द पावर माइनस 2n+3 के। आप चाहें तो एक बार इसे सॉल्व कर लें, फोर्स का नेचर यही आएगा। हम इस रिलेशन को डायरेक्ट काम में ले लेंगे।
ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी रहे। अगर इन केस इस नेचर का कोई कर्व आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाए। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इसी तरह का है। इसमें जो पाथ गिवन है वो है ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए लेमिनिस्केट गिवन बाय r square equals to a square cos 2 theta। Obtain the force law। Now see, इस क्वेश्चन में जो ऑर्बिट की इक्वेशन दी गई है, पाथ का कर्व जो दिया गया है वो r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos 2 थीटा है, जो कि सिमिलर है इस कर्व के। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में n की वैल्यू 2 के इक्वल है। सो इसे सॉल्व करना इजी होगा। n इक्वल्स टू 2 गिवन है, n इक्वल्स टू 2 है। अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें सो फोर्स का नेचर होगा Fr, वो प्रोपोर्शनल होगा r टू द पावर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 के, यानी कि F ऑफ r प्रोपोर्शनल होगा r टू द पावर माइनस 7 के। तो हमें पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को या फिर इस जनरल टर्म को काम में लेते हुए इस नेचर के किसी भी कर्व के लिए आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। होता क्या है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स का मतलब है कि हमने कई अलग अलग तरह के सेंट्रल फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। ऐसे फोर्सेस जो सिर्फ पोजीशन के फंक्शन हो, r जो रेडियल डिस्टेंस है उसके फंक्शन हो, और इनकी डायरेक्शन हमेशा ही एक सेंटर पॉइंट के टूवर्ड या अवे की डायरेक्शन में हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। इसी सेंट्रल फोर्सेस में एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म है तब जब फोर्स r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। अगर कोई सेंट्रल फोर्स इस नेचर का हो जिसमें फोर्स की r पर डिपेंडेंसी r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो उसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं। और हमारे नेचर के दो फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कोलम्बियन फोर्स है, वो दोनों ही इस इन्वर्स स्क्वायर लॉ नेचर को फॉलो करते हैं। ये दोनों ही फोर्सेस मैग्नीट्यूड में r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए इसे थोड़ा अलग ही वेटेज दिया जाता है कि अगर कोई सेंट्रल फोर्स r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स कहा जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो ग्रेविटेशनल एंड कोलम्बियन दोनों ही फोर्सेस Gm m/r स्क्वायर और कोलम्बियन फोर्स K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, दोनों का ही नेचर r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए दोनों को ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। और इन जनरल अगर बात करें, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये कोलम्बियन फोर्स है। कूलम्ब फोर्स। तो इन जनरल इनवर्स स्क्वायर फोर्स जो होते हैं F ऑफ R, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं R स्क्वायर के, ठीक है।
और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी रिमूव कर देते हैं इसमें से तो ये सिंपली C/R² के इक्वल होंगे। ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल है, और रिपल्सिव भी हो सकते हैं जैसे कि कूलम्बियन फोर्स के केस में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर के होते हैं। तो इन फोर्सेस का दोनों नेचर पॉसिबल है, बट जो फॉर्म होगा फोर्स का वो 1/r² के फॉर्म में होगा, जहाँ से आप इसका पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि हम सेंट्रल फोर्स पढ़ रहे थे तो सभी तरह के सेंट्रल फोर्सेज में ये कुछ स्पेशलाइज सेंट्रल फोर्सेज हैं, मे बी इसलिए क्योंकि हमारे चार में से दो फंडामेंटल फोर्सेज ऐसे हैं जो इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं।